सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए हम अब 18वें अध्याय का श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि भगवान विष्णु वृंदा की चिता के पास मोहित हो जाते हैं। उसके बाद सभी देवता मिलकर के योग माया का स्तुति करते हैं और स्तुति करने के बाद योग माया बोलती हैं कि हम 3 प्रकार से तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के साथ स्थित हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, इन तीनों का आश्रय मैं ही हूँ। इसके बाद देवताओं ने उन्हें अपनी समस्या सुनाई। तब माया ने उन्हें कुछ बीज दिए और बीज बोले कि जहाँ विष्णु बैठे हैं वहीं इस बीज को बो दो, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। और फिर सभी देवता आनंदित होकर बीज लेकर के वहाँ बो दिए जहाँ वृंदा की चिता भूमि थी और भगवान विष्णु दुखी होकर विराजमान थे। आइए अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। नारद बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों से धात्री, मालती और तुलसी ये तीनों वनस्पतियां उत्पन्न हुई। जो ब्रह्मा की स्त्री के बीज से उत्पन्न हुई वह धात्री, और जो लक्ष्मी जी के दिए बीज से उत्पन्न हुई वह मालती, और जो गौरी जी के बीज से उत्पन्न हुई वह तुलसी कहलाई। ये तीनों क्रमशः रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप हुई। हे राजन, तब स्त्री के रूप में वनस्पतियों को देखकर वृंदा के रूप में अतिशय भ्रमित होकर विष्णु शीघ्र ही उठ बैठे और काम में आसक्त चिता वाले विष्णु ने उनको प्रीति से देखा। उन तुलसी और धात्री ने भी विष्णु को ही देखा। जो बीज लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्यासित सहित दिया गया था वह बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु से ईर्ष्या करने वाली हुई। इस कारण से अति निंदित वह बारबरी नाम वाली हुई, और धात्री तथा तुलसी उनमें प्रीत करने से उनकी प्रीति बढ़ाने वाली हुई। तदंतर दुख मूल चूके देवताओं ने नमस्कृत विष्णु प्रकट हो उन दोनों समेत वैकुंठ भवन को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन के समय तुलसी मूल के निकट विष्णु की पूजा की जाती है और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली कही गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन स्थित रहता है उसका घर तीर्थ रूप होता है। इसमें यमदूत नहीं आते हैं। सब पापों को दूर करने वाले और कामनाओं को पूरी करने वाले पवित्र तुलसी के वन को जो पुरुष लगाते हैं वे श्रेष्ठ मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी के वन का संसर्ग, ये तीनों समान पुण्य वाले कहे गए हैं। तुलसी लगाने, पालने, सींचने और दर्शन से मनुष्य की वाणी, मन और काया इकट्ठे किए हुए पापों को तुलसी जला देती है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से विष्णु तथा शिव का पूजन करते हैं वे गर्भ रूप घर में नहीं आ पाते, निसंदेह मुक्ति पाते हैं। पुष्कर आदि तीर्थों में गंगा आदि नदी और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में वास करते हैं। तुलसी के मूल और मृतिका जिसके अंग में लगी रहती है, ऐसे पुरुष की ओर सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज ताकने में समर्थ नहीं होते। हे राजन, वह विष्णु के समूह पहुंच जाता है, यह बात सत्य है। जो लोग तुलसी काष्ठ का चंदन धारण करते हैं उनकी देह को पाप स्पर्श नहीं करते हैं। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहाँ वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पितर को दिया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। हे राजन, आंवले की छाया में जो पिंड दान करते हैं उनके पितृ नरक में रहकर भी तृप्त होते हैं। हे राजन, मैं उत्तम मस्तक में, हाथ में, मुख में और देह में जो पुरुष आंवले का फल धारण करते हैं वह साक्षात विष्णु रूप है। आंवले का फल तुलसी और द्वारका की मृतिका, तुलसी और द्वारिका की मृतिका, ये जिसकी देह में नित्य स्थित रहते हैं वह विष्णु जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले के फल और तुलसी के दल से मिले हुए जल में जो मनुष्य स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते या फलों से देवताओं का पूजन करते हैं वे स्वर्ण, मणि और मोतियाओं के समूह से किए हुए पूजन के फल को प्राप्त करते। तीर्थ मुनीश्वर और देवता कार्तिक में तुला राशि में सूर्य होने के समय सदा धात्री के आश्रम में स्थित होते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल तथा कार्तिक में धात्री पत्र का छेदन करते हैं वे अति निंदित नरक को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अन्न का भोजन करते हैं उनका अन्न के संघर्ष का पूजन करते हैं। इनको सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल प्राप्त होता है। धात्री और तुलसी के महात्म भगवान विष्णु की महिमा के समान चतुर्म ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण जो मनुष्य भक्ति से सुनते या सुनाते हैं वो पाप रहित हो अपने पूर्वजों समेत उत्तम विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब हम
19वें अध्याय का श्रवण करते हैं। उससे पूर्व हम जानते हैं कि पिछले अध्याय में नारद जी ने बतलाया कि वो तीनों बीज बो दिए जाते हैं वृंदा की चिता पर, और वहां से क्रमशः तीन पौधे का उत्पन्न होता है, जिसमें माँ तुलसी होती हैं, और माँ तुलसी की व्याख्या नारद जी करते हैं। अब आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पृथु बोलते हैं, हे महाराज, आपने इतिहास सहित अति आश्चर्यजनक तुलसी के महात्म और व्रत का वर्णन किया है, तो मैंने भली भांति श्रवण किया। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल आपने कहा, फिर भी महात्म कहिए, और यह व्रत पहले किसने और कैसे किया, इसका वर्णन कीजिए। नारद जी कहते हैं, सहारचल पर्वत पर करवीरपुर नामक एक नगर में धर्मयज्ञ धर्मदत्त नाम का प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु का व्रत करने वाला, निरंतर पूजा में तत्पर, द्वादश अक्षर मंत्र के जप से निष्ठावान तथा अभयागतों का सेवक था। एक समय वह कार्तिक महीने में प्रहर भर रात्रि रहते हरि जागरण के निमित्त हरि मंदिर को गया। हरि के पूजन की सामग्री लेकर वह ब्राह्मण जा ही रहा था। उसी समय भयंकर रूप वाली टेढ़ी डाढ़ों चलायमान जीव, भीतर को धसे हुए लाल नेत्र और नंगी तथा रूखे मांस तथा लंबे होठ एवं घर्राहट युक्त शब्द वाली एक राक्षसी को देखा। उसे देखकर वह भय से घबरा गया, उसके अंग कांपने लगे। भय के मारे उस ब्राह्मण ने पूजा की सामग्री और पूजा के निमित्त लाए हुए जल से उस राक्षस को मारा। हरि का स्मरण करके तुलसी युक्त जल से मारने के कारण उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। इसके बाद पहले जन्म के कर्मों के परिपाक से उत्पन्न अपनी दशा का स्मरण कर ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके वह बोली, कलहा बोली, पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, अतः हे ब्राह्मण, मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त हूँ। नारद बोले, भली भांति प्रणाम करके अपने कर्म को कहती हुई कलहा को देखकर वह ब्राह्मण विस्मित होकर बोला, किस कर्म के फल से तू ऐसा दशा को प्राप्त हुई थी? तू कहाँ की है? कौन है? कैसा तेरा सील है? सो सब मुझसे कहो। कलहा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण था। मैं उसकी स्त्री, कलहा मेरा नाम था, और मैं बहुत निष्ठुर थी। मैंने कभी वचन से भी भर्ता का शुभ नहीं किया और कभी उसे मीठा अन्न खाने को नहीं दिया। मैं सदा पति को धोखा देती रही। मुझे कलहा से जब ब्राह्मण उद्ग्रीन हो गया, तब उसने दूसरी स्त्री से ब्याह करने का विचार किया। तब मैं विष खाकर प्राण तज मृत्यु को प्राप्त हुई। यम के दूत मुझे बांधकर मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा। यम बोले, हे चित्रगुप्त, इसने क्या काम किया है सो देखो। इसने भला या बुरा जो कर्म किया हो उसका फल पाओ। कलहा बोली, तब चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए बोले, उन्होंने कहा कि इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया है और स्वयं मीठे अन्न खाती हुई इसने भर्ता को नहीं दिया। इससे वह वल्गुनी नामक पक्षी का योनि में पड़ के अपनी विष्ठा खाती रहे। इतने भर्ता से सदा द्वेष और कलह किया है, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली शुकर योनि में प्राप्त हो। सदा भोजन पकाने के पात्र अर्थात कड़ाही को बटुली आदि में अकेली भोजन करती थी, अतः यह अपने उत्पन्न किए बच्चों को खाने वाली बिल्ली की योनि में जाए। इतने में अपने पति पर क्रोध कर आत्महत्या की है, इसलिए यह अति निंदनीय प्रेत शरीर में रहे। यह तुम्हारे दूतों द्वारा मरुदेश में पहुंचने योग्य है। वहाँ प्रेत शरीर में स्थित यह बहुत काल पर्यंत न रहे, फिर अशुभ कर्म करने वाली और यह तीनों योनियों को भोग करे। कलहा बोली, तदंतर मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में भूख और प्यास से पीड़ित और अपने कर्म से सदा दुख युक्त होकर रही। प्यास और भूख से पीड़ित मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेण इन दोनों नदियों के संगम पर आई। जब उनके तट पर पहुंची, तब शिव तथा विष्णु के गण ने मुझे उसके शरीर से दूर कर दिया। हे ब्राह्मणोत्तम, तदंतर प्यास से पीड़ित मैं तुम्हारी दृष्टि में आई और तुम्हारे हाथ में तुलसी दल युक्त जल के संघर्ष से मेरे पातक दूर हो गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करो और जिससे मैं आगे होने वाले 3 योनियों तथा इस प्रेत योनि से मुक्ति पा जाऊं। इस प्रकार कलहा के वचन सुन और पूर्व के कर्म फल से उत्पन्न उसकी ग्लानि देखते से उत्पन्न कृपा से चलायमान चित्तवृत्त वाला वह ब्राह्मण बहुत देर तक सोचकर दुख से यह वचन बोला। 19वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आगे की कथा अर्थात 20वें अध्याय का श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि जब नारद जी से पूछते हैं कि आपने तुलसी की महिमा बताई,
अब आगे बताइए कि इस व्रत को सबसे सर्वप्रथम किसने किया। तो इस पर नारद जी बोलते हैं कि एक ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मण कार्तिक के महीने में 3 प्रहर रात्रि खत्म होने के बाद शेष जब 1 प्रहर रात्रि बचती है तब वो भगवान के पूजन के लिए जाते हैं। इसी बीच उन्हें एक राक्षसिका मिलती है जिस पर वह डर से व्याकुल हो जाते हैं और डर के मारे उन्होंने उस पर तुलसी युक्त जल को फेंकने से वह उस पाप से मुक्त हो जाती है। फिर अपना विवरण बताती है कि हमारे साथ किस तरह से मैं इस योनि में आई और इस योनि से मुक्त कैसे हूँ। उसके बाद अब आगे की कथा श्रवण करिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब वह ब्राह्मण बोलते हैं अर्थात धर्मदत्त बोलते हैं, तीर्थ दान तथा व्रत आदि के पाप से दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित तुझ दुखिया का उन पर अधिकार नहीं है। तेरी ग्लानि को देखकर मेरा मन खेद युक्त हो गया और उद्धार किए बिना मेरा मन भी सुखी न हो पाएगा। इन योनियों को देने वाले तेरे पाप अतिशय उग्र और अति निंदनीय, निंदित प्रेत योनि भी थोड़े पुण्य से छीन न होगी। अतः जन्म से आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है उस पुण्य के आधे भाग से तू उत्तम गति को प्राप्त हो, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ तथा व्रत के पुण्य से कार्तिक व्रत के पुण्य की समता नहीं हो सकती। नारद बोले, ऐसा कहकर जैसे ही धर्मदत्त ने उसे द्वादक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी से मिश्रित जल उस पर छिड़का, वैसे ही वह प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदरी हो गई। तब उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी से बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे प्रसाद से नरक से छूटी, पाप के प्रवाह में मैं डूबी हुई, मेरे लिए तुम नौका हो। नारद बोले, उस ब्राह्मण ने ऐसा कहती हुई उस कलहा ने प्रकाशमान तथा विष्णु जैसे रूप वाले गणों से युक्त विमान देखा। उस कलहा को पुण्यशील और सुशील नाम के द्वारपालों ने उत्तम विमान में बैठाया। उस समय उस विमान को धर्मदत्त ने विस्मय सहित देख उन गणों को विष्णु का रूप मानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और पुण्यशील तथा सुशील नामक दोनों विष्णु के गणों ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठा के उसकी प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन बोले। गण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते हो। तुम तीनों पर दया करने वाले, धर्म, यज्ञ और सदा विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। बालकपन से आज तक तुमने जो कार्तिक का व्रत किया था उसका आधा फल देने से कलहा के 100 जन्म से संचित पाप नष्ट हो गए। इसके पूर्व जन्म के पाप तो स्नान से ही दूर हो गए और हरि का जागरण आदि जो तुमने किया उसके फल का यह विमान आया। हे साधु, यह नाना प्रकार के भोगों से युक्त बैकुंठ को जा रही है और जो कार्तिक में तुमने दीप दान किया है उसके पुण्य से यह तेजस्वी रूप को प्राप्त हुआ है। कार्तिक व्रत में किए हुए तुलसी आदि के पूजन का जो तुमने इसको पुण्य दिया है उससे यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई है। और हे कृपानिधे, इस जन्म के अंत में स्त्रियां समेत तुम भी विष्णु लोक जाओगे और विष्णु के वैकुंठ भवन में भगवान के समीप स्वरूपता मुक्ति को प्रदान होगे। वे धन्य हैं और वे कृत हैं और उन्हें का जन्म सफल है जिन्होंने भक्ति से तुम्हारी स्त्री समेत तुम भी वैकुंठ को जाओगे और विष्णु के वैकुंठ भवन में भगवान के समीप संरूपता मुक्ति को प्राप्त होगे। वे धन्य हैं, वे कृत हैं और उन्हीं के जन्म सफल है जिन्होंने भक्ति से तुम्हारी भांति विष्णु की पूजा की है। भली भांति पूजित विष्णु मनुष्य को कौन कौन सा फल नहीं देते हैं। जिन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को निश्चल स्थान प्रदान किया, जिन भगवान के नाम स्मरण से ही मनुष्य सद्गति अर्थात गति को प्राप्त होते हैं। ग्राह द्वारा पकड़ा गया गजेंद्र जिन भगवान के नाम स्मरण से विमुक्त हो उनके समीप जा पहुंचा और जय नाम का गण कहलाया। तुमने भी उन्हीं विष्णु भगवान का पूजन किया है, इसीलिए तुम भी कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में भोग करके उनकी समीपता प्राप्त करोगे। तदंतर जब पुण्य छीन हो जाएगा तब पृथ्वी पर आकर सूर्य वंश में उत्पन्न होकर एक प्रसिद्ध राजा होगे। तुम्हारा नाम दशरथ होगा। वहां भी तुम दोनों स्त्रियों से युक्त होकर तीसरी कलहा भी साथ रहेगी, क्योंकि वह भी तुम्हारे आधे पुण्य की अधिकारिणी है। उस जन्म में भी विष्णु पृथ्वी पर तुम्हारा समीपता प्राप्त करेंगे और स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से बढ़कर न यज्ञ, न दान, न तीर्थ है, अर्थात यह कार्तिक का व्रत यज्ञ आदि सत्कर्मों से श्रेष्ठ है। हे विपेंद्र, तुम धन्य हो। इसी से तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत संपन्न हुआ और इस व्रत के आधे भाग के फल को प्राप्त करके कलहा हमारे साथ श्री भगवान के समीप जा रही है। इस प्रकार 20वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब हम 21वें अध्याय का कथा श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार
धर्मदत्त ब्राह्मण के द्वारा आधा पुण्य देने के बाद वह कलहा वैकुंठ लोक को जाती है और उसी समय जो पार्षद उसे लेने आए हुए होते हैं उन्हें ब्राह्मण ने प्रणाम किया और तब उन्होंने वृतांत कहा और गणों ने बतलाया कि जो तुम भक्ति भाव में रत रहते हो इसके प्रभाव से तुम भी मृत्यु के उपरांत वैकुंठ को जाओगे। विष्णु भगवान जहाँ तुम्हें मुक्ति प्रदान हो करेंगे और तुम्हारा ही जन्म सफल है। भगवान सबको सदगति देने वाले हैं। जिस तरह से गजेंद्र को जो ग्राह ने पकड़ रखा था भगवान के स्मरण से वह उनके समीप चला गया और जय नाम का गण कहलाया। इसीलिए कई हजार वर्षों तक तुम अपने स्त्रियों के साथ भोग करके और वैकुंठ को प्राप्त हो जाओगे और जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा तो तुम फिर पृथ्वी पर आकर के सूर्य वंश में उत्पन्न होगे और वहाँ प्रसिद्ध राजा जिनका नाम दशरथ होगा और तुम्हारी वो दोनों स्त्रियां भी वहाँ साथ में होंगी और तीसरी स्त्री जो कलहा जिसने आधा पुण्य देकर तुमने वैकुंठ को भेजा है वो भी तुम्हारे साथ में होगी। इतना कहने के बाद अब आगे की कथा श्रवण करिए। इस प्रकार नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान के पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने विस्मित होकर दंडवत प्रणाम करके का वचन कहा। धर्मदत्त बोले, सभी भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले विष्णु का सब मनुष्य यज्ञ दान व्रत तीर्थ तथा विधि पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें से विष्णु को प्रसन्न करने वाला और सानिध्य देने वाला कोई व्रत है जिसके करने से सब यज्ञ आदि का फल प्राप्त हो जाता है। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। अनथ इतिहास सहित जो वृतांत हम कह रहे हैं उसे तुम एकाग्रचित्त होकर के सुनो। कांचीपुर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गया। उसका नाम चोल देश से प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के पृथ्वी पालन के समय कोई मनुष्य दरिद्र या दुखी या पाप बुद्धि रोगी नहीं होता था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों तट चैत्रथ अर्थात कुबेर के उपवन के समान शोभित हो गए। हे ब्राह्मण, एक समय वह राजा जहाँ जगत के स्वामी विष्णु भगवान योग माया के साथ शयन करते हैं उस अनंत शयन नामक स्थान पर गया। वहाँ उसने श्रीपति भगवान का दिव्य मणियों और मोतियों तथा शोभायमान स्वर्ण के फूलों से पूजन किया। फिर भूमि में दंडवत प्रणाम कर वहीं बैठ गया। तब उसने देव के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। यह देव पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी और जल लिए हुए था और अपनी पुरी अर्थात कांचीपुर का ही रहने वाला था और विष्णु दास उसका नाम था। उस ब्रह्म ऋषि ने वहां जाकर विष्णु सूक्त से स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा तुलसी पत्र से भगवान का पूजन किया। उस ब्राह्मण को तुलसी पूजा से पहले की हुई अपनी रत्नों की पूजार्थ अर्थात आच्छादित देख राजा ने क्रोधित होकर कहा। चोल बोला, यहाँ माणिक्य और स्वर्ण से की हुई मेरी पूजा को तूने तुलसी के दल से क्यों आच्छादित कर दिया अर्थात क्यों ढक दिया? तुम विष्णु की भक्ति को नहीं जानने वाला ढोंगी है। यह मैं जानता हूँ। तूने अति शोभायुक्त मेरी पूजा को ढांक दी है। उसने भी चोल राजा के गौरव को न मानकर कहा। विष्णुदास बोला, हे राजन, तुम भक्ति को नहीं जानते हो, राग लक्ष्मी से ग्रवित हो रहे हो। तुमने कितना विष्णु व्रत किया है सो कहो। गण बोले, उस ब्राह्मण के वचन सुनकर वह नृपश्रेष्ठ हंसकर विष्णुदास से गर्वयुक्त वचन बोला। राजा बोला, हे ब्राह्मण, यदि तू विष्णु भक्ति से अति गर्वित है तो तुझे दरिद्र और निर्धन की भांति ही कितने हैं। विष्णु को संतुष्ट करने वाला यज्ञ दान तूने नहीं किए और हे ब्राह्मण, तूने कहीं देवालय भी नहीं बनवाया है, तब तुझे यह भक्ति का घमंड क्यों? हे ब्राह्मण, इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुनो। अब तुम सब देखो कि विष्णु के साक्षात्कार को यह ब्राह्मण अथवा मैं प्राप्त करूंगा। हे ब्राह्मणों, तब तुम सब हम दोनों की भक्ति को जानोगे। गण बोले, ऐसा कहकर वह राजा अपने राजभवन को चला गया। मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु संबंधित यज्ञ आरंभ कर दिया। वह यज्ञ ऐसा था कि जिसमें ऋषियों के समूह आए थे। उसमें बहुत सा अन्न, बहुत सी दक्षिणा और संपत्ति विद्यमान थी। इस व्रत को उन्होंने पहले गया क्षेत्र में किया। उधर व्रती विष्णुदास भी विष्णु को संतुष्ट करने वाले नियमों को करने लगा। उसी समय वह देवालय में वहीं स्थित रहा और माघ और कार्तिक का व्रत और भली भांति तुलसी के वनों का पालन और एकादशी के दिन द्वादक्षार मंत्र से हरि का जप, इन सब को विधिवत करने लगा। षोडशोपचार और गीत नृत्य आदि मंगलों के साथ उसने नित्य विष्णु की पूजा और उपयुक्त व्रतों को किया। उसने भोजन और शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान का ही स्मरण किया। समदृष्टि होकर सब प्राणियों में स्थित विष्णु भगवान को ही देखा।
उसने विष्णु की प्रसन्नता के नियम से माघ तथा कार्तिक के विशेष नियमों का पालन तथा उद्यापन भी किया। इस प्रकार शरीर प्रति विष्णु भगवान की आराधना करने और भगवान में ही निष्ठा रखने वाले इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत में स्थित चोलेश्वर और विष्णुदास का बहुत काल व्यतीत हो गया। इस प्रकार 21वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए तुलसी माता की जय। 21वें अध्याय कार्तिक महात्म्य का हम श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि चोल राजा और वो ब्राह्मण भगवान विष्णु की पूजा करने लगते हैं और पूजा करने के तत्काल राजा भी बहुत सारे ऋषियों को बुला करके और विष्णु के लिए अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि करवाने लगता है। और वो ब्राह्मण भी नियम के अनुसार भगवान में निष्ठा रखने वाले इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत में स्थित हो जाता है। और चोलेश्वर और विष्णुदास का बहुत काल जब व्यतीत हो जाता है तब गण बोलते हैं, एक समय विष्णुदास संध्योपासन पूजा आदि करने लगा, तब कोई आलक्षित पुरुष उसका तैयार भोजन चुरा ले गया। उन पदार्थों को न देखकर भी उसने सायंकाल का पूजन किया और व्रत भंग भय से उस ब्राह्मण ने फिर पाक नहीं किया। दूसरे दिन भी फिर पाक करके वह विष्णु को नैवेद्य लगाने को था कि उसी समय उसका पाक कोई हर ले गया। हे राजन, ऐसा 7 दिन प्रयत्न कोई उसका पाक हर ले जाता था। इसके बाद वह विस्मय सहित वह मन में ऐसा विचार करने लगा कि आश्चर्य की बात है कि नित्य आकर मेरा पाक कौन चुरा ले जाता है। यह क्षेत्र सन्यासी का स्थान है, अतः इसे नहीं त्यागना चाहिए। यदि दूसरा पाक बनाकर मेरे द्वारा भोजन किया जाए तो यह सायंकाल का पूजन कैसे छोड़ा जाए। जो पाक करते ही भोजन करे तो भी न हो सकेगा, क्योंकि हरि को बिना अर्पण किए वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। 7 दिन का उपवासी मैं यह व्रत में स्थित हूँ, अब मैं इस पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार वह पाक करके वहीं छिप बैठ गया। कुछ देर बाद पाक के अन्न को चुराने के लिए आए हुए एक चांडाल को उसने देखा। वह प्यास और भूख से व्याकुल, दुर्बल, दीन मुख वाले और हाड़ तथा चाम मात्र शेष उस चांडाल को देखकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण दया के मारे मन में दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले को देखकर ठहरो कह के रोका और कहा, तू अन्न को रूखा क्यों खाएगा, घी भी लेता जा। ऐसा कहता हुआ वह घी का पात्र लेकर उसके पीछे दौड़ा। ब्राह्मण को अपनी ओर आता देखकर चांडाल भय के मारे वेग से भागा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण उस चांडाल को मूर्छित देखकर वस्त्रों के अंचल से हवा करने लगा। इसके बाद उठे हुए उसी चांडाल को विष्णुदास ने शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र हैं, 4 भुजाएं हैं, छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है, जो मुकुट धारण किए हुए हैं और अलसी के फूल के समान जिनका रंग है, कौस्तुभ मणि वक्षस्थल में है। ऐसे भगवान को उसने प्रत्यक्ष देखा। उनको देखकर वह ब्राह्मण सात्विक भाव से युक्त हो स्तुति और नमस्कार करने में भी असमर्थ हो गया। उसी समय इंद्र आदि देवता भी वहां आ गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगी। उसी समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण हो गया और देवताओं ऋषिगण गाना बजान करने लगे। तदंतर विष्णु भगवान उस सतोगुणी ब्राह्मण को छाती से लगा और अपने समान रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। श्रेष्ठ विमान में स्थित और विष्णु समेत जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ की दीक्षा लिए हुए चोल राजा ने देखा। बैकुंठ भवन की ओर जाते विष्णुदास को देखकर राजा चोल ने अपनी गुरु मुद्गल को बुलाकर कहा, जिसकी स्पर्धा से मैंने यज्ञ दान किया वह ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ को जा रहा है। मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में अग्निहोत्र किया और दान आदि करके ब्राह्मणों की कामना पूर्ण की, परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर हरि ने उसे प्रकट होकर दर्शन दिया। इससे यह मालूम होता है कि दान और यज्ञ में विष्णु प्रसन्न नहीं होते, भक्ति ही उन विभु के दर्शन के मुख्य कारण है, अर्थात भक्ति से ही वे प्रसन्न होते हैं। गण बोले, ऐसा कहकर राजा ने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठाया, क्योंकि बालकपन में ही वह यज्ञ की दीक्षा में रहा, इसीलिए उस राजा के पुत्र नहीं हुआ था। इसी कारण से उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के अधिकारी होते आ रहे हैं। तदंतर चोल यज्ञ स्थान में जाकर अग्नि के आगे खड़ा होकर विष्णु की प्रार्थना करने लगा और कहा, हे विष्णु, मन, वाणी और शरीर से मुझे स्थिर भक्ति करने का सामर्थ्य दीजिए। ऐसा कहकर वह राजा सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने क्रोध
से अपनी शिखा उखाड़ डाली, तब से अब तक उसने गोत्र वाले शिखाहीन होते आ रहे हैं। उसी समय भक्त वत्सल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट हो चोल को छाती से लगाकर श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिए और उसे हृदय से लगाकर नारायण ने अपने शत्रुपात के तथा देवताओं के साथ देवेश भगवान बैकुंठ मंदिर को आ गए। भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील नामक और राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बनाया। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।